हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं अभी बता दूँ, सुबह का टाइम हो रहा है और 5:21 हो गए हैं। मैं अभी जागी हुई हूँ 5 मिनट पहले ही। तो बस अभी आ गई हूँ बाहर। तो बाहर आके झाड़ू लगाई, उड़ान डाली, लॉक खोल के झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा के बस अभी थोड़ा सा वॉक करेंगे 5-10 मिनट। और उसके बाद फिर मैं जाऊंगी अंदर। तो अंदर जाके अभी बस काम स्टार्ट हो जाएंगे फिर मेरे। तो ये वाली लाइट खुली थी यहाँ साइड वाली, तो मैंने देखा कि उसमें ना मधुमक्खी ने बहुत सारे छत्ते लगा रखे थे, ऊपर लगाए हैं पीपल के पेड़ पर। बहुत बड़ा सा छत्ता लगा हुआ है, लेकिन क्या हुआ कि वो कुछ मधुमक्खियाँ ना नीचे भी गिर जाती हैं कभी, जैसे वो नहीं उड़ पाती हो गई या जो भी होता होगा, वो मतलब अपनी बेहोशी जैसी हालत में पड़ी होती हैं, हिलती डुलती हैं पर उड़ती नहीं हैं। तो मैं वही देख रही थी, फर्श पे पड़ी, फिर मेरी नज़र गई चंद्रमा पर। तो इतना सुंदर लग रहा था, बिल्कुल एकदम ऐसे शेप कर दिया हो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर कर लिया इसको, क्योंकि बस यही दिख रहा था, तारे भी नहीं दिख रहे थे और सूर्य भगवान तो अभी निकले नहीं है, वो निकलेंगे तो फिर ये नहीं दिखेंगे बिल्कुल भी। लेकिन ये अच्छा लग रहा था, वेदर इतना अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह वैसे उठने से ना एक ताजगी, फ्रेशनेस बहुत अच्छी लगती है, बाहर की हवा भी चल रही थी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और पेड़ पौधे तो हैं ही यहाँ कैंट में बहुत ज़्यादा, तो वातावरण अच्छा होता है यहाँ का सुबह सुबह, तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद फिर मैं आ गई अंदर। तो अंदर आके अंदर की झाड़ू लगा दूँगी, जो सुबह की बासी झाड़ू होती है वो लगाई। उसके बाद मैं जा रही थी ब्रश करने, फिर मुझे याद आ गया कि मुझे आलू बॉईल करने के लिए रखने, मैं भूल ही गई थी। नहीं तो मैं बाहर गई थी तो अभी रख के जाती। तो मैंने हैंड वॉश किया और बस आ गई किचन में। तो मैं यहाँ पे आलू रख दूँगी धुल के इनको बॉईल होने के लिए, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए आलू की सब्ज़ी और सूखी आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना के देनी है। भाई मेरे खाने के लिए हो जाएगी, क्योंकि ये तो अभी खाना कुछ ऐसा खा नहीं रहे हैं। तो उनके लिए भी मैंने थोड़े से आलू रखे हैं, तो उनको भरते कर देंगे आलू का, जो सिंपल रहेगा और उन्हें अच्छा भी लगेगा। तो बस दोनों चीज़ें हो जाएगी, मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी उतनी में, उनका भर्ती भी हो जाएगा और बच्चों का टिफ़िन भी हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने आलू बॉईल हो गए थे तो निकाल लिया है, और दूध वगैरह भी बच्चों के गर्म करके रख दिए हैं। बच्चे अभी सो रहे हैं, ये भी सो रहे थे, पर मैंने इनको फिर जगा दिया। अभी मैंने अब उठो, क्योंकि अभी जब मैं आपसे बात यहाँ पे जब आलू निकाल रही हूँ ना, तब 6:15 का टाइम हो गया था शायद, क्योंकि मैंने आटा वगैरह भी लगा के रख लिया है। प्याज चॉपिंग जो भी करनी थी वो सारी हो गई है सब्जी के लिए, और पानी भी गुनगुना अपना पी लिया था। तो बस यहाँ पे मैं पूड़ी बनाने लगी हूँ, क्योंकि पूड़ी बना लूँगी उसके बाद फिर उसमें सब्ज़ी बना दूँगी। उसमें टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बॉयल आलू बहुत जल्दी से, वो फिर वो भी सूखी बनाने हैं, तो पानी भी नहीं डालना है कि पानी के डाल के फिर उसको पकाना है, ऐसा भी नहीं है। तो 5-6 मिनट में सब्ज़ी बन जाती है सूखी वाली। तो यहाँ पे पहले पूड़ी बना दूँगी, और पूड़ी बना के, पूड़ियाँ देखो कितनी अच्छी बन रही हैं, एक एक बिल्कुल ऐसे फूल रही है, बहुत अच्छी लगती है ऐसे देखने में। तो बस यहाँ पे फिर मैं सब्ज़ी का इंतज़ाम करने लगी थी। पूड़ी बन गई है, उनको पैक करके रख दिया है, अब बस सब्ज़ी के लिए होना है। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई थी, तो मैंने वो भी पी। बीच में अपना काम करती करती पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह जब बच्चों का स्कूल होता है ना, तो बैठ के पीने का टाइम नहीं मिलता। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन तो फिर मैं आराम से बेड पे बैठ के पीती हूँ चाय, लेकिन जब इनका स्कूल होता है तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे इनका लंच बॉक्स रेडी हो गया था, फिर बच्चे गए नहाने, तब तक मैंने थोड़े से काम निपटाए जो ऊपरी काम हो जाते हैं, जैसे बच्चों की ड्रेस रखना, उनका बैग कल मैं भूल गई लगाना, तो वो लगाया, पूरा उनका सामान रखा, सब देखना पड़ता है। तो इतनी कर पाई, तक अनाया नहा के आ गई थी, तो पहले उसको तैयार किया, चोटी की, और बस कपड़े इनके, मतलब उसने कुछ पहन लिए थे, बस बेल्ट वगैरह रह गई थी लगाने को, तो ये लगा देंगे। और फिर अनाया आ गया जब तक, तो फिर मैं अनाया को करने लगी। तो इस तरह से ये हेल्प कर देते हैं ना, तो बच्चे दोनों रेडी भी हो जाते हैं, टाइम भी नहीं लगता और देर भी नहीं होती, उनको टाइम पे पहुंच जाते हैं। राइट 7 बजे बच्चे निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको हालत बच्चों के जाने के बाद की। तो उनको तैयार किया था, वो सामान तो मैंने रख दिया, और देखिए कैसा फैला पड़ा है पूरा घर, मतलब इतनी कबड्डी सी खिल जाती है ये कपड़े रखे प्रेस के लिए, जो कि आज मुझे फाइनल कर। तो बच्चों के कपड़े भी पड़े हैं सामने धुलने के लिए, और किचन में बर्तन भी पड़े हैं, मतलब पूरा घर ऐसा मैसी सा हो रखा है। तो डेली होता है ऐसे, फिर मैं समेटती हूँ। तो चलिए अभी मैं आपसे मिलूँगी सारा काम करने के बाद, झाड़ू पोछा करने के बाद, नहाने के बाद मिलूँगी मैं आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ नहा के, और पूजा भी हो गई है,
पूजा भी हो गई है। पूजा भी हो गई है और इनको आज थोड़ा आराम है, तो ऊपर रेस्ट पे हैं क्योंकि वीकनेस बहुत आ गई है। तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, कल पूरे दिन कुछ नहीं खाया। शाम को मैंने वो खिचड़ी बनाई थी मूंग की दाल और चावल की। तो खिचड़ी क्या बनाई थी मैं बता दूं। पहले मैंने इनको बोला तो बोलते मुझे कुछ नहीं खाना है, मैंने अपने लिए राइस बनाए थे। फिर जब इन खाना का टाइम हुआ तो इनकी इच्छा हुई होगी, तो फिर बोले थोड़ी दाल बना दो। फिर मैंने थोड़ी सी दाल बनाई थी मूंग की, तो दोनों मिक्स करके वो खिचड़ी सी हो गई थी, तो वही खाई थी। तो थोड़ी खाई इन्होंने, 3-4 चम्मच खाई होगी। फिर इच्छा नहीं हुई इनकी कुछ भी खाने को, तो फिर नहीं खाया। तो कल पूरा दिन हो गया इन्होंने कुछ नहीं खाया। कीवी दिया था तो वो भी 2-4 पीस ही खाए होंगे, वो भी अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो मन नहीं करता, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती खाने को। तो कुछ ज़्यादा तबीयत भी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा ही थी। लेकिन आज उन्हें आराम तो है, लेकिन वीकनेस है, तो अभी रेस्ट पे है 1-2 दिन। क्योंकि रेस्ट करेंगे तभी वो कवर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पूजा हो गई है। मैंने बना के रख दिया था, नहाने के पहले ही रख दिया था। क्या काट रहे हो? कीवी काटना? कोई भी देखते नहीं तो फिर शाम को चलते हैं बच्चों को लेके। फ्रेंड्स तो अभी प्रेस हो गई है। इनकी 5 टी-शर्ट फिर से निकल आई इन कपड़ों में, जो मैंने बताया था अलमीरा में भी रखे हैं कपड़े कुछ प्रेस करने के लिए। तो उसमें 5 टी-शर्ट थी इनकी और 3 जोड़ी कपड़े अनाया के थे और 3 ही जोड़ी अनाया के थे। अब बस मेरे बच्चे हैं, तो इसमें 3 सूट है और 1 साड़ी है, ये रखे हैं और वो रखे। तो अभी टाइम हो गया, मैं बता दूं 11 बज गए। तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, और 1 से सवा घंटा लग गया इन कपड़ों को प्रेस करने में, बहुत टाइम लग जाता है। मैं 9:45 पे बैठी थी और 11 बजे फ्री हुई। 15 मिनट से मैं लेटी हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कंधे में दर्द हो रहा था बहुत तेज, बैक में। तो अभी मैं इनको उठा के रख देती हूँ, यहीं पर रखी रहने देती हूँ साड़ियों को, उस मतलब साड़ी और सूट को, क्योंकि अभी मैं खाना खा के फिर करूँगी। मैं सोच रही हूँ इसी टाइम इनको फ्री कर दूँ, मतलब प्रेस से फ्री हो जाऊँ, नहीं तो फिर शाम के लिए फिर से बनी रहेगी। आज मैं प्रेस पूरी करती ही रहूँगी। कल 2 घंटे की, 2 घंटे, हाँ 2 से ज़्यादा ही हो गया होगा। कपड़े उठा लेते हैं, उठा तो लिए थे, बस 2-3 रह गए थे, बाकी के तो हमने उठा लिए थे। सूख गए थे, अभी घर ही नहीं किया है। प्रेस कर रही थी, बीच में उठा ले गई थी मैं उनको। बाहर ना हवा बहुत अच्छी चल रही है, बाहर तो हवा अच्छी चल रही है, अंदर गर्मी हो जाती है। अंदर तो बहुत गर्मी रहती है। अभी उस तरफ वो प्रेस रखी है, देखना नहीं, आप पैर रख दो, गर्म होगी वो अभी भी। तो चलिए कपड़े तय करके रखते हैं, जो रख दिए थे उठा लाई थी बीच में, और फिर चलते हैं खाना बनाते हैं, खाते पीते, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं है हमने। अब मुझे लग रही है भूख, तो मिलते हैं फिर किचन में।
तो ये बच्चों को जूस दे देते हैं, उनके लंच बॉक्स वगैरह ये भी धुल के रख देते हैं पहले, क्योंकि किचन में बर्तन वगैरह बहुत हेडेक देते हैं, डले होते हैं, तो काम समझ लो एक सरदर्द ही है किचन का काम पड़ा है तो बस ये निपट जाता है ना, तो समझ लो आधे से ज़्यादा काम निपट जाता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई अभी, कपड़ों को थोड़ा सा मतलब गर्म थे, प्रेस की थी ना अभी, तो थोड़ी सी ठंडक भी हो गई है उनको, तो अभी मैं रखती हूँ उनको पैक करके। पर ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बच्चों का काम करने के लिए चली गई थी, तो अभी इनको रख देते हैं। और मुझे अपने कपड़े हों, इनके कपड़े हों, बच्चों के हों, मुझे सारी चीज़ें संभाल के रखने का बहुत शौक़ है। एक से रखी हूँ उस टाइम, एक से लगे हुए रखे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस साड़ी को पैक करके प्रेस कर दी है और रख देंगे। और जो इसमें सूट वगैरह हैं, बच्चों के कपड़े हैं, तो सारे कपड़े लेके जाऊंगी और इन सबको जगह पर लगा दूंगी। तो आज मेरी प्रेस फाइनल हो गई और मैं खुश हो गई हूँ, क्योंकि 4-4.5 घंटे लग गए मुझे प्रेस करने में। मैं आज का अकेला नहीं बोल रही हूँ, डेली का अगर गिनूँ तो उस दिन की थी तो बच्चों की ड्रेस में की थी, तो ये मुझे 1 घंटा लगा था, क्योंकि ड्रेस के कपड़े भी बहुत हो जाते हैं। और वही कॉटन की स्कर्ट पर ही के उनको एक सी करनी पड़ती, स्कर्ट में टाइम लगता है। तो शुक्रवार को किया, फिर शुक्रवार को नहीं, संडे को किया, फिर मंडे को किया, और अभी मैं आज ट्यूसडे है, तो फिर हाँ मंडे को किया मैंने। पहले 1 घंटा 1.25 घंटा किया, दोबारा में फिर मैंने 1.25 घंटा किया, मतलब 2.5 घंटे फिर की। और आज है तो आज मैंने अभी 1 से 1.5 घंटे अभी प्रेस की, 1.5 से भी ज़्यादा हो गया। तो चलिए कपड़े रख गए हैं और मैं इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ आपसे, बाय।